और क्यों टेररिज्म में हजारों लोगों की मौत हुई, हत्या हुई। सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब में ये सब हिंसा को रोका जा सकता था? लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि क्या इस टेररिज्म को, इस हिंसा को सरकार ने, राजनीति ने खुद न्योता दिया था? पंजाब के सबसे बुरे दौर की कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी की हार से। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त हार मिली। पंजाब विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस को वहां भी सत्ता से हटना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी और तभी कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। ये कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दमदमी टकसाल का इसको हेड बनाया गया था। और दमदमी टकसाल की अहमियत ये है कि गुरु गोविंद सिंह ने पहली बार या दूसरी बार जब गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल किया था, वो इस टकसाल में किया था। अकाली पार्टी जो है वो हमेशा, चाहे वो गुरुद्वारा इलेक्शन हो तो तब कांग्रेस को हार जाते थे, या कोई भी हो, सिखों की सीट तो नहीं जीतते थे, आम तौर पे कुछ जीतते थे। तो वो चाहते थे ये जो अकाली एक सिखों की फोर्स बन रही है, जो कि उनके हिसाब से कम्युनल फोर्स है, इसको डिफीट किया जाए। तो अब डिफीट करने का बदला उसने, संजय ने कहा कि इनके बीच का कोई आदमी निकालो जो अंदर जाके सबराज करेगा या कैप्चर करेगा। वो निकाला, लेकिन वो आदमी ऐसा निकला कि जो उसे कैप्चर तो कर लिया, वो अपने पर्पस के लिए कर लिया। जरनैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के प्रभावशाली दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। राजनीति में उसके दखल के पीछे थे ज्ञानी ज़ैल सिंह और संजय गांधी। ज्ञानी ज़ैल सिंह उस समय पंजाब के एक बड़े नेता हुआ करते थे। ज़ैल सिंह ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को विश्वास में लिया और पंजाब में अकाली दल को पछाड़ने की अपनी योजना में भिंडरावाले को मोहरा बनाया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के मुताबिक भिंडरावाले का दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू हुआ था। इस बात का जिक्र नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी में किया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य ज़ैल सिंह और दरबारा सिंह, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने मिलकर 2 सम्मानित व्यक्तियों का चुनाव किया और उन्हें संजय गांधी से मिलवाया। पहला व्यक्ति संजय को कुछ खास नहीं जचा, लेकिन भिंडरवाले का अक्खड़पन और तीखे तेवर उन्हें बहुत पसंद आया। संजय को लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए वे बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। संजय के दोस्त और सांसद कमलनाथ ने मुझे यह बताते हुए कहा था, हम कभी कभी उन्हें पैसे भी देते रहते थे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो आतंकवाद की राह पर चल पड़ेंगे। बीबीसी से जुड़े पत्रकार सतीश जैकब और मार्क टली ने मिलकर अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल नाम की किताब लिखी। इसमें कहा गया कि संजय गांधी और ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भिंडरावाले के प्रचार प्रसार के लिए नई पार्टी बनवा दी। 1980 के चुनाव में भिंडरावाले ने पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। उसमें अमृतसर सीट भी शामिल थी। भिंडरावाले और कांग्रेस के बीच उस वक्त क्या रिश्ता था, इसके बारे में खुद इंदिरा गांधी ने बीबीसी के पैनोरामा कार्यक्रम में संकेत दिए थे। What kind of relationship Congress share with भिंडरावाला? मैं किसी भिंडरावाले को नहीं जानती। हाँ, शायद वो चुनाव के दौरान हमारे किसी उम्मीदवार से मिलने आए थे, लेकिन मुझे उस उम्मीदवार का नाम याद नहीं। इंदिरा गांधी बीबीसी के कार्यक्रम में जिस चुनाव का जिक्र कर रही थी वो था 1980 का। इंदिरा गांधी की इन चुनावों में जबरदस्त वापसी हुई, लोकवाले से हुई थी। ये आपके पास इतने लोग बंदूकें और स्टेन गन लेकर क्यों रहते हैं? पुलिस वाले हथियार लेके क्यों घूमते हैं? पुलिस तो सरकार ने रखी है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ। भिंडरावाले ने ठेठ पंजाबी में कहा कि कोई मुझसे टक्कर लेके तो देखे, उसे पता चल जाएगा कि सरकार किसकी है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लग जाओ सरकार किदी है। ये बात चल ही रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेता और देश के रक्षा और विदेश मंत्री रह चुके स्वर्ण सिंह कमरे में आए। स्वर्ण सिंह जी, आप कुर्सी पर बैठिए। ओ जी, संता दे सामने मैं कुर्सी ते नहीं बह सकता, मैं इत्थे ही ठीक हाँ। कुर्सी एक थी, मैं बैठा हुआ था, तो वो आके जमीन पे बैठ गए। तो मैंने कहा आप बैठिए, मैं उठ रहा, मैं कहा नहीं आप कुर्सी पर बैठिए। कहते नहीं, संतान के प्रेजेंस में यही फर्श ही अच्छा है। स्वर्ण सिंह की गिनती तब देश के बड़े नेताओं में होती थी और उन्होंने भी भिंडरावाले के सामने फर्श पर बैठना ही मुनासिब समझा। दरअसल कांग्रेस ने भिंडरावाले को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाया। इसके पीछे ज्ञानी जी का इनिशियल हाथ था। वो मिसेस इंदिरा गांधी को एक उसने बताया था कि वो पंजाब पॉलिटिक्स में अकालियों को इरेलीवेंट कर देगा, तो उसमें वो हर तरह की गेम करता था। शुरू में ये उसकी ही एक क्रिएशन थी, जो कि संत भिंडरावाला अकालियों को एक एसजीपीसी के छोटे चुनाव में वगैरह उसको सपोर्ट किया। तो ये एक लेकिन ओवर ए पीरियड ऐसा समय है कि ही बिकेम लार्जर देन लाइफ एंड लार्जर देन ज्ञानी हिमसेल्फ।